ओमकारेश्वर मंदिर झूला पुल के पास स्थित अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज धर्मशाला, जहां धर्मशाला संचालित करने हेतु समिति के चुनाव 10 जुलाई सोमवार को होना निश्चित था। मतदान के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से मतदाता भी आ चुके थे, परंतु मतदाता सूची में त्रुटि होने के कारण चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया। सर्व स्वर्णकार समाज के बंधुओं की उपस्थिति में एक मत से अस्थायी समिति बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 21 सदस्य होंगे। इस अस्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर गुलाब चंद्र सोनी को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्हें वित्तीय अधिकार एवं धर्मशाला संचालित करने का अधिकार होगा। चुनाव पर्यवेक्षक गुलाब चंद्र सोनी ने बताया कि मतदाता सूची तैयार कर जल्द ही सर्वसम्मति से चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी। स्वर्णकार समाज के वरिष्ठ गुलाब चंद्र सोनी, हरसूद, कपिल सोनी गंदवानी, मुकेश सोनी कसरावत, गोपाल सोनी खंडवा, कैलाश चंद्र सोनी सनावत, प्रकाश चंद्र सोनी बोरगांव, देवेंद्र सोनी शेखपुरा की मौजूदगी में उपस्थित सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं ने निर्णय की सराहना की। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम ओमकारेश्वर में अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज की धर्मशाला में जहाँ पर चुनाव होना था, बाकी कुछ कारणवश चुनाव कैंसिल हुए हैं। अभी हम चुनाव प्रभारी गुलाब चंद जी सोनी उनसे कुछ चर्चा करेंगे। आज यहाँ पे जो चुनाव होने थे और कैंसिल हुए हैं, तो क्या वजह रही कि ये चुनाव कैंसिल करवाना पड़ा? कुछ लोग इस बात से, मेरे स्वर्णकार समाज के बंधु लोग इस बात से असहमत थे कि हम लोगों के उसमें नाम नहीं हुए, सूचीबद्ध किए गए, हमें वोटर नहीं बनाया गया। कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि हमने पैसे दिए लेकिन अभी तक हमारे पास उसकी कोई रसीद नहीं दी गई। इन बातों का में जो रोष हमने देखा और उसके बाद में कुछ समाजजनों ने ऐसा निर्णय लिया, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अजमेर जी महाराज की शायद ये इच्छा थी, जबकि मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं आया था। कल से मैं इस बात के लिए ही आया था कि मैं निर्विघ्न रूप से चुनाव संपन्न कराऊं, लेकिन ये जो दायित्व सौंपा है, मैं सभी समाजजनों से कहता हूं कि ये दायित्व मेरा अपना ही नहीं है। आप सब मेरे साथ समान अधिकार से हैं और समाज के उत्थान के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सब अपनी अपनी राय दें और इस धर्मशाला को ऊंचाई तक पहुंचा सके, ऐसा कुछ हम करें, यही मैं चाहता हूं। अभी जो चुनाव की अगली जो तिथि घोषित हुई है, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? आगामी जो चुनाव होना है, ये उसकी कुछ डेट डिसाइड हुई है? नहीं, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है। 6 माह का समय दिया गया है। इस बीच में हम सारी उन बातों को करेंगे। मतदाता 6 महीने तक जो संचालित होगा वो किस टाइप से होगा? यहाँ पर वो हम 11 या 21 सदस्यीय समिति बनाएंगे, जिसमें सभी वर्ग के स्वर्णकार भाई रहेंगे और उनकी सबकी सहमति से इस काम को चलाया जाएगा। निष्पक्षता से, पारदर्शिता से इस धर्मशाला का संचालन किया जाएगा। जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो विवाद की स्थिति को कैसा आप निपटारा करेंगे उसको? ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। क्या होता है, हर एक का सोचना अलग होता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होती है, उसको मानना ना मानना आपका अधिकार नहीं है, सुनना आपका अधिकार है। उसको सब समाजजनों ने सुना और उसके बाद में जो निर्णय लिया गया और मुझे जो कार्य सौंपा गया, दायित्व सौंपा गया, उसके लिए मैं खरा तभी उतर सकता हूँ कि जब सबका सहयोग मेरे साथ हो, और सबका सहयोग मैं अपेक्षित चाहता हूँ। आपको एक जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो आप समाजजनों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं ये चाहूँगा कि माँ नर्मदा मुझे ये प्रेरणा दे, ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि मैं इस पद के साथ न्याय कर सकूं। पूर्व में भी प्रकाश भैया ने भी, ललित भाई ने भी, मुकेश भाई ने भी मुझसे ये कहा था कि आप बनो काका, तो मैं हम लोग सर्वानुमति से हम आपके साथ हैं, और सभी वरिष्ठों का भी मन था, लेकिन मैंने क्षमा मांग ली थी क्योंकि मैं लंबे समय तक इसमें समय नहीं दे पाऊंगा। मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। 2 दुकानें होने से खंडवा, हरसूद और खिड़किया में, तो मैं पारिवारिक रूप से भी व्यस्त रहता हूं, इसलिए मैं ये दायित्व को नहीं चाहता था। और अभी जो मैंने दायित्व लिया है, मैं चाहे 21 लोगों की कमेटी बनाऊं, और उन लोगों को सबसे चाहूँगा कि जो
स्वेच्छा से नाम दें, वे निश्चित रूप से प्रति सप्ताह दो लोग यहाँ आए और व्यवस्था को देखें। आपका वंशा का नाम बता, नाम आपका बता दीजिए। मेरा गुलाबचंद सोनी, हरसूद निवासी हूँ मैं। भाई साहब, आप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, बट कुछ अनियमितताओं की वजह से जो चुनाव कैंसिल हुए हैं, तो आप इस बारे में अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज धर्मशाला की विराट रूप ले चुकी है। आगामी हमारी ये योजना है कि इसको और आगे बढ़ाए धर्मशाला को और उसका विराट रूप दे। सभी समाजजनों का सहयोग लेके, सभी वरिष्ठों का सहयोग लेके, सभी हर वर्ग का सहयोग लेके समाज के इसको नया रूप दे, नई इसको भाषा में लाए, नया ऊंचाई पे ले जाए इसको। ये हमारा विचार था इसके धर्मशाला के लिए। आप जो आज अध्यक्ष पद के लिए दावेदार थे, तो इसको लेके आप आगे कितने आशान्वित रहेंगे? अब जब भी नई घोषणा होती, तिथि घोषणा होती, फिर विचार करेंगे। अभी तो सब काम दादा के हाथ में है। दादा जो करेंगे अच्छा करेंगे, ये हमारे विचार। दादा को शुभकामनाएं। मेरा नाम मुकेश रमेश चंद जी सोनी कसरावत। आप पूर्व अध्यक्ष हैं, आप इस बारे में क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? आज जो चुनाव की स्थिति निर्मित हुई थी और कैंसिल हुई है। मेरे को एक साथ 11/7/21 को अध्यक्ष का पद में घोषित किया था, जिसमें मैंने 18 महीने में 9 महीने में करीबन 18 लाख रुपए की आमदनी हुई, 18,25,000 की, जिसमें 15 लाख रुपए का खर्च हुआ। वित्त वर्ष 2022-23 में करीबन 24 लाख की आमदनी हुई है, जिसमें करीबन 21 - 21 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और धर्मशाला अपना विराट रूप ले चुकी है। और धर्मशाला को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। धर्मशाला खुद कमा खा रही है और मेरा मत है कि आगे भी अच्छी चलती रहे। जो भी इसमें आगे चुनाव वगैरह जो भी अभी किसी कारण चुनाव को कैंसिल कर दिया, कुछ अनियमितताएँ थी, हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हो, जिनमें मैं चाहूँगा कि आगे भी मैं उसमें सुधार करूँ। बस 6 महीने के बाद फिर चुनाव की प्रतिक्रिया होगी। कुछ लिस्ट अधूरी थी, उसको भी पूर्ण करना है। कुछ लोगों ने कमरे दिए थे, उनके नामों में कुछ फेरबदल हुआ है, उनको भी दुरुस्त करवाना। इस कारणवश चुनाव को फिलहाल अभी टाल दिया गया है। और सभी आए हुए बंधुओं से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को चुनाव के नाम पर बुलाया और अपना समय खराब किया। उसके लिए मैं आप लोगों से आपके चरणों में वंदन करते हुए क्षमा चाहता हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद सोनी, बोरगांव। स्वर्णकार